हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3.3, ये पुराना वाला बुक से पुराना हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का पुराना वाला बुक से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये है 3.3 का। ये न्यू बुक जो आया है ये 3.2 में आता है, लेकिन यहाँ हम पुराना वाला बुक से, और न्यू बुक मेरे पास नहीं है, इसी वजह से पुराना वाला बुक से पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 3.3। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तीन विधि है मैक्सिमम, एक विलोपन है, एक वज्र गुणन विधि है और एक प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग को कौन सा विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन टोटल में है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है टोटल में। कितना क्वेश्चन है दोस्तों? 6 क्वेश्चन है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से सभी को हल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन उतार लिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, ये हम क्वेश्चन, यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पहला हम क्वेश्चन उतारे हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, वो भी एकदम आसान तरीका से। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है दोस्तों, क्या करना है? इसको हम लोग को हल देना है। क्या देना है दोस्तों? हल देना है। और हल देने के बाद सिंपल वही लिखना है, समीकरण वन। ये समीकरण वन है, ये समीकरण वन है दोस्तों, और ये समीकरण टू है। ठीक है, अब क्या करेंगे? फर्स्ट समीकरण को लिखेंगे समीकरण वन से, समीकरण वन से। अब समीकरण वन से हुआ, अब इसको ये उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा हम लोग का 14। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस x को हम इधर रहने देंगे, और देखिए 14 है, और ये प्लस वाई को उधर ले जाएंगे तो प्लस वाई है तो माइनस वाई हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे दोस्तों। क्या मानेंगे? समीकरण 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों? इसको आगे बनाएंगे, तो लिखेंगे अब x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, मतलब इस x का मान, ये वाला को समीकरण 2 में रखेंगे, इसमें रखेंगे दोस्तों ये वाला। आप लोग समीकरण 1 में भी रखिएगा तो आंसर आएगा, और समीकरण 2 में भी। तो हम क्या लिखे? समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, यहाँ तक समझ गए? अब क्या करेंगे दोस्तों? समीकरण 2 को हम लोग उतार देंगे। समीकरण 2 को क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग उतारेंगे, तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब x का मान कितना हम लोग का आया है? 14 माइनस वाई, तो इस x की जगह रखेंगे 14 माइनस वाई, और पहले से माइनस वाई बराबर में हम लोग का क्या है? 4। ठीक है, अब 14 को 14 रहने देंगे क्योंकि अलग पद हो गया। अब देखिए ये y है और ये भी y है, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस हम लोग का क्या होता है? प्लस। चिन्ह लगता है माइनस का, एक में एक जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। अब बराबर में हम लोग का हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस 2y को इधर रहने देंगे, बराबर पहले से 4 है, और इस 14 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? माइनस 2y को उतार देंगे, बराबर इधर करेंगे तो माइनस और प्लस, माइनस 14 में 4 घटाएंगे तो 10 बचेगा, बड़ा संख्या के सामने माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे तो y को हम इधर रहने देंगे, बराबर -10, और इसको इधर ले आएंगे तो साथ में माइनस के साथ आएगा -2। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एक का 2, 2 पच्चे 10, इसलिए लिखेंगे, इसलिए y बराबर हम लोग का कितना आया दोस्तों? 5 आया। ये y का मान हम लोग का सिंपल आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग इसी जगह बनाते हैं, लिखेंगे y का मान। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
कितना में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 जो हम लोग लाए हैं, देखिए तो थोड़ा सा एक झलक, ये देखिए, ये देखिए समीकरण 3, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे सिंपल तरीका से। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर 14 माइनस वाई, वाई का मान हम लोग कितना लाए थे, अभी 5 लाए थे। देखिए वाई का मान कितना था, 5 था। इस वाई की जगह हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। इसलिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर 14 में 5 घटा देंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 9 आएगा। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन उतार लिए हैं। इसको क्या करेंगे, देखिए पहले इसको सुधार लेंगे। ये s माइनस टी तो सिंपल समीकरण के रूप में है, ये समीकरण के रूप में नहीं है। पहले इसको हम लोग समीकरण के रूप में हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूनी हम लोग का हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को s से गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस 3 को t से गुना करेंगे तो 3t इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2s प्लस 3t इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 6। देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं, ये 6 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 छक 36। ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया दोस्तों, समीकरण 2। ठीक है, अभी क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 से। फटाफट बना रहे समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 को उतार देंगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, s को इधर रहने देंगे 3, ये माइनस वाला को उधर ले जाएंगे तो प्लस t हो जाएगा। ये हम लोग का समीकरण 3 होगा, ये समीकरण 3। अब लिखेंगे, लिखेंगे अब s का मान, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। क्या लिखे दोस्तों, अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। तो समीकरण 2 हम लोग का है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, 2 है s का, s का मान देखिए यहाँ पर है 3 प्लस टी, तो यहाँ इस s की जगह उतारेंगे 3 प्लस टी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से भी गुना होगा, 2 टी से भी गुना होगा। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और प्लस 2 को टी से गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस में 3t इज इक्वल टू हो जाएगा 36। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 6 को उतार देंगे, प्लस 3 में 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5t बराबर में हो जाएगा 36। अब 5t को हम इधर रहने देंगे बराबर 36, इस 6 को उधर ले जाएंगे, थी प्लस में है तो माइनस 6 हो जाएगा। अब 5t को उतारेंगे बराबर 36 में 6 घटा देंगे तो हम लोग का 30 आएगा। t को हम इधर रहने देंगे बराबर 30 और बट्टा में हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 छक 30 और लिख देंगे दोस्तों, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए t बराबर हम लोग का कितना आया, 6। एक मान आ गया हम लोग का, t बराबर कितना आया, 6। अब इसी जगह हम बनाते हैं डायरेक्ट, लिखेंगे अब t का मान, t का मान, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 को हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे दोस्तों। ये वाला समीकरण 3 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ उतार देंगे। देखिए, तो समीकरण 3 को उतारेंगे तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, अब s बराबर 3 और प्लस टी, टी का मान हम लोग का कितना आया था दोस्तों, 6 आया था। टी का मान कितना आया था, 6, तो इस टी की जगह उतार देंगे 6, इसलिए लिखेंगे, इसलिए s बराबर 6 में 3 जोड़ देंगे तो हम लोग का 9 हो जाएगा। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, टी का मान इधर आया और s का मान ये आया। अब चलिए दोस्तों, हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन उतार लिए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, दशमलव है। दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम दशमलव को हटा रहे हैं दोस्तों, तो हल देंगे, इसको लिखेंगे तो 0.2, इसको हटा देंगे तो दशमलव के बदले हम लोग को क्या लगता है, 1, और बगल में एक संख्या तो 1 0, 100 हो जाएगा, प्लस
0.3 बट्टा में फिर वही 10, फिर y हो जाएगा बराबर 1 पॉइंट हट जाएगा बट्टा में हो जाएगा 10। ठीक है, 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। इसको सोल्व करेंगे तो सिर्फ 2x प्लस 3y बराबर में हो जाएगा 13। ठीक है, ये 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 होगा, और उस 10 को क्या करेंगे, काट देंगे, तो सिर्फ ऊपर बचेगा 2x प्लस में 3y बराबर में 13। सिंपल। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 को भी क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं। तो 0.4 बट्टा में लिखेंगे 10, यहाँ x लिखेंगे प्लस 0.5, इस दशमलव को हटा दे रहे हैं। ठीक है, बट्टा में लिखेंगे ये 10 और यहाँ y बराबर में लिखेंगे 23 बट्टा में 10, दशमलव हट गया। अब यहाँ पर भी ये 10 का एलसीएम निकाले तो कट गया। अब बचा क्या, सिर्फ बचेगा 4x प्लस में 5y बराबर में 23। ये हम लोग का समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे इसको दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको मस्त तरीके से हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखे। अब समीकरण 1 को सिंपल उतार देंगे दोस्तों। 2x प्लस 3y बराबर में 13। 2x को इधर रहने देंगे बराबर 13, इस प्लस 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा। अब लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y और बट्टा में हो जाएगा 2। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों, 3। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे अब x का मान। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर लिख दिए। अब समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ उतार देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 है हम लोग का 4x प्लस 5y बराबर में 23। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये समीकरण 2 देखिए, ये है देखिए 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब हम यहाँ क्या किए, हम उतार दिए। ठीक है, अब देखिए 4 है, 4 को उतार देंगे। x का मान जो आया है इसको पूरा हम इसके जगह रखेंगे, तो लिखेंगे 13 माइनस 3y और बट्टा में लिखेंगे 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 5y बराबर हो जाएगा 23। ठीक है, अब इसको देखिए काट सकते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब 13 को 2 से गुना करेंगे तो 13 दूनी हो जाएगा हम लोग का 26। माइनस है, माइनस देंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6y और प्लस 5y हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 23। यहाँ माइनस प्लस माइनस 5 में 6 घटाएंगे तो सिर्फ y बचेगा दोस्तों। 1 बचा, 1 का कोई वैल्यू, बड़ा संख्या के सामने माइनस है, माइनस देंगे, बराबर इधर 23 है। इस 26 को उधर ले जाएंगे दोस्तों, प्लस में है तो माइनस 26 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि लिखेंगे माइनस y बराबर घटाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। 26 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। बड़ा संख्या के सामने माइनस है तो माइनस दिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लिखेंगे इसलिए y बराबर हम लोग का 3 आया। y का मान कितना आया दोस्तों, 3। अब यही y का मान को किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 देखिए, ये है समीकरण 3, ये इसी में y की जगह y का मान को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको उतारते हैं। x बराबर 13 माइनस 3y और बट्टा में हो जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 गुना y का मान हम लोग कितना लाए, 3 लाए, तो y की जगह कितना रखेंगे, 3 और बट्टा में 2। इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं दोस्तों तो देखिए लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9 और बट्टा में 2। अब 13 में 9 घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 और बट्टा में क्या है, 2, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। इसलिए x बराबर हम लोग का कितना आया, 2। यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल
आंसर। ठीक है, y का मान 3 और x का मान 2। अब चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन उतार दिए हैं, डायरेक्ट हल देंगे और हल देने के बाद लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से। फटाफट बना रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब लिखेंगे √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब √2x को हम इधर रहने देंगे, बराबर ले जाएंगे इस प्लस वाला को तो -√3y हो जाएगा। ठीक है, अब हम सिर्फ इधर रहने देंगे x बराबर तो -√3y और बट्टा में हो जाएगा √2। इसको समीकरण 3 मान लेंगे दोस्तों। क्या मानेंगे? समीकरण 3। ठीक है, यहां तक समझ गए दोस्तों। अब क्या लिखेंगे? अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, अब समीकरण 2 में रखने पर हो गया। अब लिखते हैं इसी को, समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ उतार देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 को उतारते हैं दोस्तों, तो √3x है माइनस √8y है बराबर में हम लोग का 0। यही है समीकरण 2। ठीक है, इसी में रखेंगे तो रूट देख रहे हैं √3, तो √3 को उतार देंगे। x का मान है तो x को क्या करेंगे हम लोग? उतारेंगे x का मान को। तो देखिए x का मान हम लोग का कितना आया है? ये वाला -√3y बट्टा में 2। इसी को हम लोग यहाँ उतारेंगे दोस्तों, तो -√3y और बट्टा में √2 ब्रैकेट क्लोज -√8y बराबर में 0। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इस नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 होगा, और रूट से बाहर निकालेंगे उस 9 को तो 3 होगा। आप लोग को पता है, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 3। माइनस से माइनस देंगे 3y लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए अब बट्टा में क्या है? ये वाला है, तो इसको उतारेंगे √2। माइनस है माइनस उतारेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे? इसको उतारेंगे √8y और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बराबर में हम क्या देंगे? 0। ठीक है, देखिए ध्यान से देखते जाइएगा, समझ में आते जाएगा। ठीक है, अब √2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो √2 हो जाएगा दोस्तों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस -3y को 1 से गुना करेंगे तो वही सेम टू सेम रहेगा। फिर माइनस से माइनस देंगे और √2 को √8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16। रूट के अंदर 16 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बराबर में हम क्या देंगे? 0। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे कि इस √2 को उधर ले जाएंगे तो ये जैसे उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। कोई भी संख्या 0 से गुना होता है तो उसका मान क्या आ जाता है? 0। तो इसको हम लिख सकते हैं -3y - 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब प्लस हुआ तो -7y हो जाएगा, बराबर में क्या देंगे? 0 देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? y बराबर 0 और बट्टा में हो जाएगा -7। ठीक है, और किसी भी संख्या को हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं 0 से तो उसका मान क्या आता है? 0। तो इसलिए लिखेंगे y बराबर हम लोग का क्या है? 0। y का मान कितना है? 0। अब इसी को हम क्या करेंगे? x को समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पर बनाते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? उतार देंगे। देखिए ये समीकरण 3 को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ उतार देंगे। ठीक है, ये वाला को इसको हम उतारते हैं। देखिए तो हो जाएगा x बराबर -√3y और बट्टा में हो जाएगा √2 बराबर। देखिए दोस्तों क्या करेंगे? -√3 गुना y का मान हम लोग का कितना आया था? 0। तो 0 हम उतार देंगे, बट्टा में √2 बराबर। अगर इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो √3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और बट्टा में √2। अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं √2 को 0 से भाग कर रहे हैं तो 0। कुल मिला के x बराबर हम लोग का कितना आया? 0।
y का मान भी 0 आया और x का मान भी 0, यही हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए हम लोग पहला नंबर का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन उतार लिए हैं। इसको भी हम लोग पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे क्योंकि ये बट्टा के रूप में है। तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का 6 आएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9x हो जाएगा, माइनस 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 y हो जाएगा, बराबर में -2 है दोस्तों। अब 9x को इधर रहने देंगे, -10y, बराबर देख रहे हैं कि ये उधर जाके गुना में हो जाएगा, बट्टा में है तो डायरेक्ट गुना करते हैं। 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों। ये समीकरण हम लोग का क्या है, 1 है, ठीक है। इसी तरह देखिए इसको सोल्व करेंगे, ये दोनों का भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा। 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, प्लस 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, बराबर में 13 बट्टा में 6, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा एक लॉजिक है दोस्तों, ये 6 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोलिएगा कैसे, देखिए 6 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा और ऊपर 6 हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। डायरेक्ट हम यहीं काटते हैं, 6 क्या हो गया, कट गया। तो बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये समीकरण हम लोग का 2 हुआ। समीकरण क्या हुआ दोस्तों, 2 हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही सेम टू सेम काम करेंगे, लिखेंगे हल और लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिखे, आप समीकरण 1 को हम लोग उतारेंगे, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। 9x को हम इधर रहने देंगे, बराबर -12 है। इस माइनस वाला को उधर ले जाएंगे, प्लस 10y हो जाएगा। अब x को हम इधर रहने देंगे, -12 प्लस 10y और बट्टा में हो जाएगा 9। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे। क्या हम लिखेंगे, समीकरण 3, ठीक है दोस्तों। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, x का मान लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। अब x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, उतारेंगे दोस्तों, ठीक है। तो समीकरण 2 हम लोग उतारेंगे तो 2x और फिर प्लस है 3y इज इक्वल टू हम लोग का है 13। ये समीकरण 2 है दोस्तों, 2 है। x का मान जो आया है इसको उतारेंगे इसके जगह दोस्तों, तो लिखेंगे -12 प्लस 10y और बट्टा में है 9, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 3y बराबर में 13। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस नहीं कट रहा है तो इसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे। 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी हो जाएगा 24, माइनस से माइनस देंगे, फिर प्लस से प्लस देंगे। 2 को 10 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20y और बट्टा में हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा 3y, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 और बराबर में 13। यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 9 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 9 होगा दोस्तों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, अब ये सब को गुना करेंगे 1 से तो सेम टू सेम रहेगा, -24 प्लस 20y, अब प्लस से प्लस देंगे। 9 को 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा 27y बराबर में हो जाएगा 13, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए दोनों सेम टू सेम y में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो -24 को हम सेम टू सेम उतार देंगे, प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, 47y और बट्टा में हो जाएगा 9 बराबर में 13, ठीक है। अब -24y प्लस 47y बराबर में 13, इस 9 को उधर ले जाएंगे तो ये भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा दोस्तों। अब -24 प्लस 47y बराबर दोनों को गुना करेंगे, 13 को 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 के साथ 13 9 117 दोस्तों, सॉरी। अब 47y को हम इधर रहने देंगे, बराबर 117 और इस माइनस वाला को उधर ले जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस 24 हो जाएगा दोस्तों। 47y बराबर दोनों को जोड़ेंगे
तो हम लोग का हो जाएगा 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 के 1, 2 1 3, 3 और 1 4, 141 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि y को हम इधर रहने देंगे बराबर 141 और बट्टा में लिखेंगे 47। इसको काटेंगे तो 47 का 47 और 47 तिया 141 होता है दोस्तों, काट के देख लेना। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए y बराबर 3। ठीक है, सिंपल। अब यही y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 हम लोग क्या करेंगे, उतारेंगे। देखिए ये समीकरण 3 को, ये वाला देखिए समीकरण 3 हम लोग का ये है, ये वाला को हम लोग क्या करेंगे, उतारेंगे यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, तो उतारते हैं। x बराबर है दोस्तों हम लोग का -12 प्लस 10y और बट्टा में है 9। तो x बराबर -12 प्लस 10, y का मान हम लोग का कितना है दोस्तों, 3 आया, 3 उतार देंगे, बट्टा में 9। तो x बराबर -12 प्लस 10 को 3 से गुना करेंगे तो 10 तिया 30 और बट्टा में 9। सोल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, 30 में 12 घटाएंगे तो 18 होगा और बट्टा में 9, 9 एका 9, 9 दूनी 18। इसलिए लिखेंगे x बराबर हम लोग का कितना आया, 2। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग का y का मान 3 आया और x का मान 2 आया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको खुद से बनाइएगा तो आप लोग को समझ में जरूर आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने